हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए सॉल्व पेपर हम लोग देख रहे हैं 2023-13 से लेकर 2024 तक। ठीक है, और ये किरण पब्लिकेशन का बुक जो है वो काफ़ी बेस्ट बुक है। ठीक है, इसमें जो है 2013 से 2024 तक, ठीक है, हिंदी के जितने भी प्रश्न चैप्टर वाइज इसमें कवर कराया जाएगा। ठीक है ना, इसमें 2190 प्लस प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 3 होने वाला है। इससे पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आपको कराए जा चुके हैं। टीसीएस जो है वो प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए इस वीडियो को देख कर जाइएगा, आपका प्रश्न जो है यहीं से फंस जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसको लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो असंवैधानिक कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2। 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, तो इसके लिए एक शब्द है दुर्भग। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। ये भी 2013 में यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन आधंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जिसका वर्णन न किया जा सके तो अवर्णनीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। नेक्स्ट है यहाँ से अगला सवाल। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली आग को जो है बडवागिनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से मन को आनंदित करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा मनोरंजक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसको प्राप्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा 3 ऑप्शन, यानी दुष्प्राप्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जहाँ जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आगम्य। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, जो दूसरों का दोष ढूंढता हो, जो दूसरों का दोष ढूंढता हो उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा छिद्रान्वेषी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर, जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, तो जो मोक्ष चाहता हो तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा मुमुक्षु हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है एग्जाम में, और ये कब पूछा गया है? तो 2019 में। ठीक है, बोल रहे हैं ना, टीसीएस प्रश्नों को जो है रिपीट करती है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख कर जाइएगा, और नहीं हो तो इस वीडियो को जो है देख कर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है, जिसका कोई नाथ न हो, तो जिसका कोई नाथ न हो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जिसे जाना न जा सके, तो जिसे जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, तो जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पज्ञ हो जाएगा, और जो बहुत जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट है, जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहते हैं? तो ये अतिथि कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला देखेंगे, साथ पढ़ने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा, यहाँ से सहपाठी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, जो भविष्य में आने वाला हो उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा आगामी। ठीक है, और जो, चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से जिसका वर्णन न हो सके, तो जिसका वर्णन न हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अवर्णनीय, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ जाया ना जा सके, देखिए ये भी प्रश्न एक और बार रिपीट आ गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 का 4 ऑप्शन अगम्य हो जाएगा। देखिए बोल रहे हैं कि टीसीएस बार बार प्रश्नों को रिपीट करती है।
चलिए नेक्स्ट है, जो सप्ताह में एक बार होता हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा साप्ताहिक। नेक्स्ट दिया गया है, जो बिना वेतन के कार्य करे, उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अवैतनिक। नेक्स्ट दिया गया है, जिसका अंत न हो, तो जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनंत। आगे दिया गया है, जिसमें कोई संदेह न हो, तो जिसमें कोई संदेह न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निस्संदेह। अगला प्रश्न है यहाँ से 26 नंबर, जिसकी कोई संतान न हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निस्संतान। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 27 नंबर, जो नया जन्मा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से नवजात, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ से अजेय, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा अविस्मरणीय। चलिए नेक्स्ट है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषाविद। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा औपचारिक। नेक्स्ट है, जो दिए जाने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये अदेय, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तो जिसका विवाह न हुआ हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से अपरिणीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, आँखों से परे, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन परोक्ष। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, पूछने योग्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से तीसरा प्रष्टव्य। चलिए नेक्स्ट है, जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा भोग्य। चलिए अगला देखेंगे, जिसे कभी बुढ़ापा न आए। देखिए ये भी प्रश्न एक बार रिपीट आ चुका है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, वो हो जाएगा यहाँ से 2 ऑप्शन अजर। ठीक है, ये 2021 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विश्वस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विधुर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द चुनना है, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या उक्ति को सोच ले, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा तीसरा, यानी प्रत्युन्नति। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विवाद से अलग रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तटस्थ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, ग्राम का रहने वाला, तो ग्राम का रहने वाला के लिए राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए जिसमें कोई विकार न हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा निर्विकार। चलिए नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा यहाँ से 2 ऑप्शन अकिंचन। ठीक है, वही प्रश्न एक और बार आ गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अधित्यका बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसको हम लोग कुलीन बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है,
अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए 4 भुजाओं वाला। तो इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर को न मानता हो। इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा नास्तिक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर सवाल देखेंगे, जिसे त्याग देना उचित हो। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा त्याज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल 51 नंबर, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत जानता हो। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा बहुज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा फलाहारी। चलिए आगे देखेंगे। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है। चलिए, तो आकाश को चूमने वाला, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा गगन चुंबी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी के पीछे पीछे चलने वाला। इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अनुगामी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो गोद लिया पुत्र। इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा दत्तक। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो निगाह से परे हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय, उदयाचल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्दम्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो दूसरों के अधीन हो। तो इसके लिए हमारा एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा पराधीन। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है 61 नंबर, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा चौथा, किंवदंती। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वह बेचारा जन्म से अंधा है। रेखांकित खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रतिस्थापित कीजिए। यानी ये रेखांकित खंड दिया गया है, इसके जगह पर दूसरा शब्द आपको लाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जन्मांध, इसको हम लोग बोल सकते हैं जो जन्म से अंधा हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वह थोड़ा ही भोजन करता है। शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो थोड़ा ही भोजन करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पहारी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो देखा ना जा सके। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये अदृश्य हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्राप्त न हो सके उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अप्राप्य। यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे 67 नंबर। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए और दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो जो कुछ न जानता हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला सवाल। अगला प्रश्न है 68 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका ज्ञान कम हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का 3 ऑप्शन अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक ही माँ की कोख में पैदा हुए बच्चे को क्या कहते हैं। तो इससे कहते हैं हम लोग सहोदर। चलिए यहाँ से 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। जिससे बढ़
बढ़कर ऊंचा कोई न हो। तो जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा उच्चतम। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा सर्वशक्तिमान। चलिए यहाँ से 72 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किए हुए को मानने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा कृतकार्य। ठीक है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 73 का पठनीय, राइट आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया गया हो। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा आहूत। ठीक है। और जिसे नहीं बुलाया गया हो उसके लिए अनाहुत हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए 75 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए तो जिसका मूल्य न लगाया जा सके। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमूल्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये जो हो जाएगा कर्मठ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का 3 ऑप्शन चातुर्मास्यीय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा मितभाषी, और ज़्यादा बोलने वाले को क्या बोलेंगे, तो वाचाल बोल देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्याशित, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जिसकी आशा नहीं की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा एक ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, सूर्योदय से पहले का समय जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं उषा काल। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शिक्षक। ठीक है, शिक्षक बोलेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला देखेंगे, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का एक ऑप्शन, यानी अवयव, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो जो कहा ना जा सके, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकथ्य। नेक्स्ट दिया गया है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। जो इंद्रियों से परे हो, तो उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अतीन्द्रिय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कंकाल, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो जो कहा गया है उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन कथित, और जो नहीं कहा गया है उसके लिए अकथ्य। चलिए अगला देखेंगे, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से पोपला। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जिसमें चेतना न हो, ये रेखांकित शब्द है, उसकी दशा कोई नहीं सुधारा जा सकता। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, अचेतनीय, अचेतन। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधित कला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूटनीति, इसको बोलेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। तो जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं हम लोग यहाँ से पारदर्शन कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यहाँ से चौथा, जो पहले घटित न हुआ हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4।
चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग यहाँ से अर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर, जिससे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 93 का एक ऑप्शन अनिर्वचनीय करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा न हो, देखिए एक और बार ये प्रश्न आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अजर। ठीक है, देखिए 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 2015, 2019 और 2023। ठीक है, अगला देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो कल्पना से परे हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, तो जो कल्पना से परे हो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कल्पनातीत। चलिए नेक्स्ट है, देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयात। ठीक है, और यहाँ से जाने की प्रक्रिया, जैसे हमारे देश से दूसरे देश में, जैसे अमेरिका में माल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैसे आलू प्याज ये सब जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं निर्यात, और आ रहा है तो आयात कहेंगे, जा रहा है तो निर्यात कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से तीनों कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, ये त्रिकालज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अतिथि, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें और विकल्प से चुनिए, तो बिजली की तरह चमकने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा विद्युत प्रभ। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट दिया गया है, जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से अजेय। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है, दूसरों का भला चाहने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा परार्थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, अनुचित बात के लिए हठ, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 102 का, वो हो जाएगा दुराग्रह। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 103 नंबर, बादल की तरह गरजने वाला, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघनाद। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला दिया गया है, जो पहले न हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा अपूर्व। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, जो लोक में संभव न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो जो लोक में संभव न हो उसको हम लोग अलौकिक बोलेंगे। नेक्स्ट दिया गया है अगला सवाल, रात और संध्या के बीच की वेला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोधूली। ठीक है, गोधूली बोलेंगे, याद रखिए ये प्रश्न। नेक्स्ट है, 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यहाँ से कृतज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है जिसमें धैर्य की कमी हो, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 110 नंबर प्रश्न का अधीर। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है 111 नंबर, पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश है, तो देखिए ये प्रश्न पिछली बार 2019 में पूछा गया था, और ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिसके पार देखा जा सके, पढ़े थे ना, यानी ये 2023 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा अप्रकाशित। चलिए अगला दिया गया है, जिसका तेज निकल गया हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा 113 का, वो हो जाएगा चौथा यानी निस्तेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
114 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से जो आदर करने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आदरणीय। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, नीचे निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो यहाँ पर वाक्य तो दिया ही नहीं गया है, चलिए तो इसको हम लोग छोड़ेंगे, गलत टाइपिंग ये कर दिया है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे 117 नंबर से, ठीक है। द्विज शब्द के लिए वाक्यांश खंड चुनिए, द्विज शब्द के लिए, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन, जो 2 बार जन्म लेने वाले को हम लोग द्विज कहते हैं। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, उचित शब्द चुनना है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री, ठीक है। जैसे जहाँ से गंगा निकलता है उसको हम लोग गंगोत्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही वहीं से वैसे ही हम लोग यमुना जहाँ से निकलती है उसे हम लोग यमुनोत्री बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो एक शब्द इसके लिए हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा वादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशातीत। चलिए अगला देखेंगे, जिससे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए जो गांव से संबंधित हो, ये भी प्रश्न एक और बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन ग्रामीण है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, जो किसी व्यक्ति की संस्था का, यहाँ से है, जो किसी व्यक्ति की संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा 123 का 3 ऑप्शन प्रतिनिधि। यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, नयनों को सुंदर लगने वाला, इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा 124 का, वो हो जाएगा यहाँ से 4 ऑप्शन, यानी नयनाभिराम, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, सूर्य के डूबने का समय को क्या कहते हैं, तो इसके कहते हैं हम लोग सूर्यास्त, और उगने के समय को क्या कहते हैं, तो सूर्योदय। चलिए नेक्स्ट है, जिसके पानी में चक्र हो उसको क्या कहते हैं, तो चक्रपाणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 126 का। अगला प्रश्न है, जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला सके, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग सव्यसाची। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, तो वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं 128 का विदुषी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। मेरा घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत के ऊपर की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन अधित्य का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, तो जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम, ठीक है, चौथा राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगोचर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विष्णु का उपासक क्या हो जाएगा, तो वैष्णव हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, और शिव का उपासक पूछेगा तो शैव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश के लिए सही वर्तनी वाले उपयुक्त एक शब्द का चयन करना है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं, ठीक है, पढ़ा दिए हैं पहले। चलिए नेक्स्ट है 134 नंबर, नीचे दिए गए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। निरंकुश का क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन, जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो उसे हम लोग निरंकुश बोलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, जिसका आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित, यानी बिल बुलाए मेहमान, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3।
नेक्स्ट है, चलिए रेखांकित शब्द का चयन करना है। तो शिव घोर तप करते हैं, तो घोर तप करते हैं इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा तपस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित शब्द का चयन करना है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा अतुलनीय। अगला प्रश्न है, वह शिव भक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव का भक्त को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शैव। चलिए अगला देखेंगे, जो कभी बूढ़ा ना हो। देखिए ये प्रश्न 3 बार अभी तक, ये 2024 में भी पूछा गया हो, तो अजर हो जाएगा, 3 बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अन्योन्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा 141 का, हो जाएगा 2 ऑप्शन आत्मोत्सर्ग। चलिए अगला देखेंगे, 142 नंबर सवाल, निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, तो इसके लिए सबकी मन की बात जानने वाला के लिए एक शब्द जो हो जाएगा 142 का, वो हो जाएगा अंतर्यामी। चलिए अगला देखेंगे, ये सभी 2024 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, जिसका कोई इलाज ना हो। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा लाइलाज। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग वसीयत। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से जो त्यागने योग्य हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो त्याज्य कहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है। तो द्रुपद की पुत्री को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग 146 का द्रौपदी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊपर कहा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा उपर्युक्त। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा चौथा आक्रांत। चलिए नेक्स्ट है, 149 नंबर, इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो इसके लिए एक शब्द हमें चुनना है। तो 149 नंबर प्रश्न का यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 149 का, वो हो जाएगा यहाँ से एक ऑप्शन निरर्थक। जिसका कोई अर्थ न हो उसको हम लोग निरर्थक बोलते हैं। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे चौथा यानी उचिष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा त्राता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक के लिए हम लोग को चुनना है सही विकल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 152 का 3 ऑप्शन पांडुलिपि। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा 153 का, वो हो जाएगा यहाँ से चौथा नंदन कानन इसको बोलेंगे। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, जो बाह्य संसार यानी बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अलौकिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 155 नंबर। 155 नंबर प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा न हो। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 155 का, हो जाएगा अनुपम। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। तो इसके लिए एक प्रश्न हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 156 का, वो हो जाएगा यहाँ से 4 ऑप्शन सुगम। नेक्स्ट है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो। इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा आरक्षित। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी से निर्मित, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्थिव। यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला देखेंगे, किसी व्यक्ति
या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुयायी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है 160 नंबर, चमगादड़ रात में घूमने वाले जीवों में से एक है, में से ही एक है। तो रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग निशाचर। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से अफंसा बहुत अधिक खर्चा करती है, नाम है। तो बहुत अधिक खर्चा करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग अपव्ययी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, जिसकी 4 भुजाएं हो, उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा चतुर्भुज। ये प्रश्न एक और बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, ये कभी न निष्फल होने वाला काम है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा अमोघ। चलिए अगला देखेंगे, उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अस्त्र। नेक्स्ट है, वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो, इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा अधिसूचना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जैसा पहले कभी न हुआ हो। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा 2 ऑप्शन अभूतपूर्व। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है 167 नंबर। 167 नंबर सवाल है, जो चीज़ इस संसार की न हो। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा चौथा, यानी अलौकिक। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा जितेंद्रिय। नेक्स्ट दिया गया है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग अधिनायक, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, विरह से उत्पन्न अग्नि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वीरहाग्नि। ठीक है, चलिए विरहा अग्नि। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला दिया गया है, अंडे से जन्म हुआ। तो अंडे से जन्म हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा अंडज। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से अब हम लोग यहाँ से 171 ही टोटल प्रश्न दिए गए थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर डेली अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेकर, मुहावरा एवं लोकोक्ति। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा और पूरा हम कंप्लीट कराएंगे एक ही वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।